हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद और अध्याय नंबर 15 पर। जल्दी से हम रिकैप करते। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जो चतुर कुमार थे वो वैसे तो निराकारवादी थे और ध्यान वगैरह में उनका मन था, लेकिन जब भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के उन्होंने दर्शन किए और उसमें भी विष्णु भगवान जब उनके आगे प्रकट हुए और उनके चरणों में जो तुलसी लगी हुई थी उसकी सुगंधी उनके नथुनों में गई, तो उसके बाद वो तुरंत भक्त बन गए, साकारवादी बन गए। तो इस प्रकार से हमने यही चर्चा की थी कि चारों कुमारों के ऊपर उस तुलसी के सुगंध का ये जो है चमत्कार, ये जादू हुआ और लोअर टेस्ट को छोड़ के वो हायर टेस्ट में आए। फिर जो है कुमारों ने भगवान की बड़ी स्तुति की। तो इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 15 और आज हम श्लोक संख्या 46 से शुरू करेंगे। कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते। यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है हम आपको अपने समक्ष देख रहे हैं। यद्यपि आप अनंत हैं, हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं वे अब आपकी कृपा पूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए हैं। तो चारों कुमार जो हैं, इतने भक्त जो होता है ना, बड़ा विनम्र हो जाता है। विनम्रता के मारे ये कह रहे हैं हम तो बड़े धूर्त हैं, लेकिन आप हमारे सामने प्रकट हुए, ये आपकी बड़ी कृपा है। और ब्रह्मा जी जो हमारे पिता है उनसे हमने आपके विषय में जो सुना था वो सब हमारे आगे आज प्रकट हो गया है। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित विशुद्ध सतोगुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों के द्वारा समझा जाता है जिनके हृदय भक्तिमय विधि से शुद्धि किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे चार कुमार बता रहे हैं कि भगवान के विषय में वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है जिसके हृदय भक्तिमय विधि के द्वारा शुद्ध नहीं किए गए। हमारे हृदय आज कठोर पत्थर जैसे बने हुए हैं, हम भगवान को नहीं समझ पाते। हम बात बनाते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत होती है, हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम भक्ति छोड़ते हैं। प्रभु जी माला छूट गई। क्या हुआ प्रभु? माला छूट गई। क्या, क्यों नहीं किया आपने माला? अरे टेंशन चल रही है, ये हो गया वो हो गया, घर में ऐसा हो गया, स्कूल में ऐसा हो गया, तो माला करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरी तबीयत खराब हो गई। सबसे पहली चीज़ हम भक्ति छोड़ते हैं। इसका कारण ये है कि हम भगवान के विषय में अभी तक समझ ही नहीं पाए। दो तरह की श्रद्धा होती है, एक तो होती है स्वाभाविक श्रद्धा और एक होती है ज़बरदस्ती लाई गई श्रद्धा। कई लोगों के अंदर स्वाभाविक श्रद्धा होती है, उनको बस खाली बताना होता है, हाँ जी भक्ति कीजिए, ठीक है जी करेंगे। अच्छा हरि नाम का जप कीजिए, ठीक है जी करेंगे। अच्छा मंदिर आइए, हाँ जी आएंगे। अच्छा एकादशी व्रत रखिए, रखेंगे। जो कहते जाओ सब करते जाएंगे। ये स्वाभाविक श्रद्धा वाले लोग होते हैं, ये सुकृतिशाली होते हैं। पिछले जन्मों में इन्होंने भक्ति की होती है, कुछ पुण्य किए होते हैं, जिसके कारण इनका मन स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर आकृष्ट रहता है। लेकिन इनको एक गाइडेंस चाहिए होता है, मार्गदर्शन चाहिए होता है, और ये अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग गुरुओं में उस गाइडेंस को ढूंढते हैं। तो घूमते फिरते ये जो हैं, गिरते पड़ते अलग अलग घाट घाट का पानी चखते हैं, और कभी ये लोग गलत जगह भी फंस जाते हैं, कभी भगवान की कृपा होती है तो सच्चे गुरु भी इनको मिल जाते हैं। तो ये स्वाभाविक श्रद्धा वाले लोग होते हैं। दूसरे होते हैं जो कि स्वाभाविक रूप से श्रद्धालु नहीं होते, मगर उनको फिलॉसफिकली कन्विंस किया जाता है, हाँ जी आपको हम कोर्स कराएंगे, आपको भगवत गीता पढ़ाएंगे, भागवत सुनाएंगे। उससे फिर जो है धीरे धीरे समझ में आता है, अच्छा जीवन का ये लक्ष्य है, ओहो हरि नाम जप करने से इतना फ़ायदा है, अच्छा मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है। तो समझ जाते हैं बातों को, वो जो है वो भी श्रद्धालु कहते हैं, कहाए जाते हैं। तो इनमें जो स्वाभाविक श्रद्धा वाले होते हैं उनकी समस्या ये है कि वो प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कभी प्रश्न ही नहीं किया। उनको जो कहा गया उन्होंने तुरंत उसको एज इट इज़ फॉलो कर लिया। तो आगे अगर उनसे कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, हाँ जी ये क्यों करे वो क्यों करे, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो स्वाभाविक श्रद्धा वाले लोग प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन भगवत प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान के विषय में जानते हैं और उनके विषय में जो है समझते हैं। तो ये जो लोग हैं मैक्सिमम भजनानंदी बन जाते हैं।
भजनानंदी मतलब बस हम अपना भजन करेंगे, साधन करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान के पास जाएंगे, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करनी, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं। इनका जो है अपना आत्मा में रमण करने वाले लोग होते हैं। और जो ऐसे होते हैं बात बात पे क्वेश्चन करेंगे, ये क्यों करना जी, वो क्यों करना जी, ऐसा क्यों वैसा क्यों, और उसके बाद में जब उनको आंसर मिल जाता है तो वो उसको पूरी शिद्दत से उसको फॉलो करते हैं, पूरी श्रद्धा से फॉलो करते हैं, एकदम निष्ठावान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है वो क्यों कर रहे हैं। अगर उनको वो पूछेंगे आरती क्यों करनी है भाई, 4:30 बजे क्यों करनी है, सुबह देर में क्यों नहीं कर सकते, अच्छा 16 माला क्यों करनी है, महामंत्र ही क्यों जपना है, क्यों कृष्ण भगवान की ही क्यों पूजा करनी है, इस प्रकार से जब वो उत्तर जानते हैं इन बातों के, तो वो जो हैं वो फिलॉसफिकली इतने कन्विंस्ड हो जाते हैं, वो भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और दूसरों को भी वो बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो चीज़ मिली है वो दूसरों को भी बांटना चाहते हैं। तो ये घोषणानंदी बनते हैं, ये प्रचारक बनते हैं और ये जगह जगह जाकर लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं और अपने आप भी अपना भी जीवन का कल्याण करते हैं, दूसरों के जीवन का भी कल्याण करते हैं। तो ये जो चतुर कुमार हैं ये स्वाभाविक श्रद्धा वाले नहीं थे, इनकी स्वाभाविक रुचि तो आत्मा में थी, उसमें थी, ध्यान मार्ग में और इन सब चीज़ों में थी। लेकिन भगवान विष्णु ने दर्शन देकर इनको इनके अंदर दूसरी वाली श्रद्धा जागृत कर दी, अब ये भक्त बन गए। तो ये प्रचारक मोड में आएंगे, अभी देखेंगे आगे लोग प्रचार भी करेंगे। नारद जी सबसे बड़े प्रचारक हैं। पूरे भागवत के अंदर हम सुनते हैं नारद जी ने ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बनाया जिनके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता था। आगे कह रहे हैं, वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप में समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, अपने को भगवान के शुभ कर्मों, कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं चतुर कुमार कि जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने में अपनी बुद्धि लगाता है, भगवान के कार्यों के विषय में सुनने में, भगवान की लीलाओं को सुनने में अपनी बुद्धि लगाता है, वो इस संसार का सबसे अधिक पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति है। क्यों भैया? अब कोई कहे भैया हम तो यही सुना है कि कथा कीर्तन वो लोगों का काम है जो बेकार होते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, वो लोग कथा करते रहते हैं दिन भर या कथा सुनते रहते हैं दिन भर, और कोई काम है नहीं उनको करने के लिए। तो ऐसा नहीं, यहाँ बताया जा रहा है जो व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान है वो इन कार्यों में संलग्न होता है। यह भागवत के 3 स्कंद का 15वां अध्याय और श्लोक संख्या 48। आप चाहें तो इन जो मेन श्लोक है इनको लिखित भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान के ऐसे शुभ कार्यों को सुनने में, भगवान का जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य होती हैं, ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर्ग की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। इन लोगों को कोई कहे ना कि बस तुम भगवान की भक्ति छोड़ दो तुम्हें मुक्ति दे देंगे, कहेंगे भैया मुक्ति को अपने पास रखो, हमें तो भगवान की लीलाएं सुनाओ, भगवान की कथाएं सुनाओ। कथा सुनने में इतना आनंद आता है कि मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्गलोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। स्वर्ग और ये सब जो लोगों के जो आनंद है मुक्ति के सामने तो ये बड़े छोटे हैं। ये मुक्ति को ही नहीं कुछ समझ रहा है तो फिर स्वर्ग लोक पे भेजने की तो बात ही क्या। तो जो भक्त होते हैं भगवान के सच्चे भक्त, वो इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होते। तो हम तो सच्चे भक्त हैं नहीं, हमको तो बस कोई छोटी सी टुच्ची सी कोई 40-50 हज़ार की नौकरी दे देना और कहे बस तुम थोड़ी माला वाला छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, तुम्हारी नौकरी लगा देता हूँ। हम कहेंगे लो जी छोड़ दिया, कब का छोड़ दिया, मैंने जाना ही नहीं, आप बस मेरी नौकरी लगा दो। अभी तो छोटे से सुख के लिए, छोटे से, जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है, अगर अभक्त से शादी हो गई, उसका पति या पत्नी जो भी है वो अभक्त है, भक्त नहीं है, पर बड़ा सुंदर है, देखने बड़ी सुंदर है, उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, उसको जो है खुश करने के लिए भक्ति भी छोड़ देंगे। तुम्हें पसंद नहीं है ना मेरा माला करना, ठीक है आज से माला करना बंद। हमारी ये हालत है। और यहाँ पे बताया जा रहा है जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो स्वर्ग के राज्य को, इवन मुक्ति की भी जो ऑफर है उसको भी ठुकरा देते हैं। आगे कह रहे, हे प्रभु, हम आपको प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें। जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नारकीय स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। ये चारों कुमार कह रहे, प्रभु आप हमें नरक में भी भेज दो, हमें उसमें भी समस्या नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके
ये जो कथाएं हैं, जो लीलाएं हैं, ये हमारे कान को दिव्य आनंद देती रहें। आपके सुंदर चरण कमलों पर चढ़ाए गए जो तुलसी दल हैं, उसकी सुगंध हमें मिलती रहे और आपके नाम का कीर्तन हम करते रहें। बस ये 3 चीज़ें दे दो। बाकी आप गरीब घर में पैदा करो, अमीर घर में पैदा करो, आप जो हैं मुझे किसी गंदे नरक में भेज दो, या इस संसार में भी किसी गरीब परिवार में मेरा जन्म हो जाए, दरिद्री हो, दुख आए, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो, मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स रहे, पर्सनल प्रॉब्लम्स रहे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रहे, और मेरे शरीर में भी चाहे अपंग हो जाऊं, लूला लंगड़ा पैदा हो जाऊं, कोई बात नहीं, सब चलेगा। आपके भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है। और हम कहते हैं प्रभु इतनी भक्ति की आपकी, इतनी मालाएं जप ली, मालाएं जप के हाथों की उंगलियां भी घिस गई, आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई मेरी लॉटरी नहीं लग रही, कोई मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरे को कोई सुंदर लड़की नहीं मिल रही, कोई सुंदर लड़का नहीं मिल रहा है। क्या फ़ायदा प्रभु आपकी भक्ति करने का। एक घर बना नहीं पाया आप आज तक मेरा, एक गाड़ी की इच्छा की थी वो भी मिल नहीं पाई अभी तक, मेरे को बच्चे नहीं हो रहे। इस प्रकार से हम देखते हैं, हम भक्ति के बदले में सौदेबाजी करते हैं। और देवी देवताओं के भक्तों की तो और भी बुरी हालत है। कृष्ण भक्त, विष्णु के भक्त जो होते हैं वो तो फिर भी चलो निष्काम होते हैं। देवी देवताओं के भक्त तो बस, उनको तो अगर नहीं मिला तो बहुत गुस्सा आता है। इतनी विधि से पंडित जी हमने पूजा किया, इतने नियम करे, आपको इतनी दक्षिणा भी दी, इतने माला जपे, इतना वो किया, हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है। पंडित जी कहते ओ जी माफ़ कर दो जी, वो थोड़े शायद हो गया होगा, कुछ ग्रह नक्षत्र का हो गया होगा, दोबारा करते हैं, रुद्राभिषेक करा लो, या फिर ये जरा वहाँ पे वो करा लो, सप्तशती करा लो, कीलक का पाठ करा लो, जगराता करा लो। वो लोग यही काम के लिए भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति का मतलब ही होता है कि सौदा, अगर हमारा काम नहीं बना तो हम पूजा नहीं करेंगे। हम इन देवी की, इन देवता की पूजा इसीलिए करते हैं कि हमको कुछ चाहिए बदले में। ऐसे बताया जाता है ना, भगवान के पास 4 प्रकार के लोग आते हैं। पहले वो होते हैं जो डर के मारे भगवान के पास आते हैं, उन्हें कहते हैं गॉड फियरिंग पीपल। उनको डराया जाता है भगवान के नाम से, जैसे शनिदेव के नाम से डराया जाता है। हमने देख रहे थे हमारा जो सेंटर था दिल्ली में, जब हम रहते थे वहाँ पे, हमारा इस्कॉन का सेंटर था, वहाँ पे उसके सामने एक शनि मंदिर था। तो हम देखते थे शनि मंदिर के, ज़्यादा बड़ा शनि मंदिर नहीं था, छोटा सा ही था, मगर बिल्कुल मेन रोड पे था वो। तो जो भी व्यक्ति निकल रहा है, गाड़ी रोक जरूर रहा है, गाड़ी रोकेगा, अंदर ही प्रणाम करेगा, बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन रोकेगा जरूर। हर गाड़ी रुकती थी उनके आगे, स्कूटर वाला क्या, रिक्शे वाला क्या, सब प्रणाम करके जरूर जा रहे हैं। और इधर कृष्ण भगवान इतने सुंदर मुरलीधर रूप में खड़े हैं, इनके पास कोई नहीं आता। तो ये वो लोग होते हैं जो डर के मारे पूजा करते हैं। उनको शनिदेव में कोई श्रद्धा नहीं है, उनको बस ये डर है कि अगर प्रणाम नहीं किया तो नाराज़ ना हो जाए। इनको कहते हैं गॉड फियरिंग पीपल। जैसे इस्लाम के अंदर होता है, अगर तुमने अल्लाह की बंदगी नहीं की तो तुम्हें जो है जहन्नुम में भेज दिया जाएगा, तुमको कोड़े पड़ेंगे। एक नमाज छोड़ने के 70 कोड़े पड़ते हैं, ऐसा बताया गया है कुरान के अंदर। तो या लड़कियां जो इनकी होती है, उनको कहा जाता है अगर तेरा सिर से कपड़ा हटा, एक था ना वो, पता नहीं कौन से देश की बात है, बहुत बड़ा मौलाना था, तो उसकी जो बेटी थी, शायद 5-6 साल की लड़की थी उसकी कुछ, उसने सिर पे कपड़ा नहीं ढका था और किसी बहुत बड़े प्रोग्राम में वो ऐसी आ गई, अपने बाप के पास आकर लिपट गई अपने बाप से। तो सारे आदमी उसको देखने लगे, तो उसके बाप को बड़ी शर्म आई, मैं तो इतना बड़ा दूसरों को उपदेश देता हूँ, मेरी बेटी ऐसे। उसने पकड़ा उस लड़की का सिर और सीधा दीवार में फोड़ दिया उसका माथा, और वो मरी गई बेचारी। तो ये जो हैं, ये सब चीज़ें दिखाकर उनकी औरतों को डराया जाता है, तुम हिजाब पहन के रखो, तुम बुर्खा पहन के रखो, हमारी सुन्नत है। ये कट्टरपंथी जो है, ये सब चीज़ें, तो ये गॉड फियरिंग पीपल होते हैं। इनको डरा डरा के भगवान की भक्ति कराई जाती है। ये भी चलो ठीक है, नास्तिकों से तो अच्छे ही हैं। जो लोग नास्तिक होते हैं, जो बिल्कुल भगवान से दूर होते हैं, उनको भी अगर डरा मरा कर किसी तरह से भगवान के पास लाया जाए, वो भी ठीक है। लेकिन ये भक्ति इतनी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जब डर निकल जाता है तो भक्ति भी खत्म हो जाती है। ये भक्ति है ही नहीं वास्तव में, ये बस एक डर के मारे की गई एक बंदगी है। जैसे राजा के सामने सेवक लोग बड़े ध्यान से उनकी सेवा करते हैं, पर उनको राजा से कोई प्रेम नहीं होता, वो बस खाली डर के मारे करते हैं, क्योंकि उनको मृत्यु दंड ना मिल जाए। इनसे श्रेष्ठ होते हैं जो लोग एक इच्छा के कारण भक्ति करते हैं। उनकी बड़ी सारी इच्छाएं होती हैं, वो लालच के कारण भगवान के पास आते हैं।
तो जैसे ये होते हैं शिव जी के भक्त होते हैं, देवी माता के भक्त होते हैं, इनको लालच दिया जाता है, हाँ जी आप 16 सोमवार करो, आपको बड़ी सुंदर पत्नी मिल जाएगी, आप जो हैं ये फलाना जगराता करवा लो, साई संध्या करा लो, आपको बच्चा हो जाएगा, आप जो हैं ये वाला उपाय कराओ, गंडमूल संस्कार कराओ, आप जो हैं ये जन्म पत्री टेवा देखने वाले जो होते हैं ये कहते हैं ये वाली अंगूठी पहन लो, ये वाली पूजा करा लो, इन देवता की मंदिर बना दो, तो आपका ये फ़ायदा हो जाएगा। तो जब हम छोटे थे तो हमें भी हमारी माँ कहती थी बेटा सरस्वती जी की पूजा किया कर, सरस्वती की पूजा करने से हमें विद्या मिलती है, तो हम भी करते थे। अब गणेश जी की पूजा करते थे, सरस्वती जी की करते थे, तो और हनुमान जी की पूजा करने से शक्ति मिलती है शरीर में और दुश्मनों से रक्षा होती है, और सूर्यदेव की पूजा करने से रोग नहीं होते, बड़ा कुछ बताया जाता था। तो ये जो होते हैं ये इनको लालच देकर भक्ति कराया जाता है, ये उन लोगों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि ये डर के मारे भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो डर के मारे भक्ति कर रहा है उसके दिमाग में ये बहुत गंदा व्यक्ति है, बहुत क्रूर व्यक्ति है और हमें ज़बरदस्ती इसकी भक्ति कराई जा रही है। उनके मन में भगवान की कोई अच्छी इमेज नहीं होती, भगवान को बहुत ही क्रूर व्यक्ति वो समझते हैं। लेकिन जो ये इच्छा वाले हैं, भौतिक इच्छाओं के कारण जो भगवान का नाम ले रहे हैं, ये लोग कम से कम भगवान को एक अच्छा व्यक्ति समझते हैं, किसी देवता को या भगवान को। ये सोचते हैं चलो ये अच्छा आदमी है, मैं इसका ये करता हूँ, ये मेरा वो करेगा, मैं इसकी 16 सोमवार के व्रत रखूँगा या इसके वीरवार के व्रत रखूँगा या मंगलवार के व्रत रखूँगा, तो बदले में मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये लोग उनसे तो श्रेष्ठ हैं, पर ये भी भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। व्यापार का मतलब होता है मैंने आपको 50 रुपये दिए, आप मुझे मैगी बनाकर खिला दो, मैगी खा ली, अब उठ के चले गए, आप कौन मैं कौन, कोई मतलब नहीं। जब काम पूरे हो जाते हैं तो विशेष देवता को भी भूल जाते हैं ये लोग को उस देवता से, उस देवी से कोई अटैचमेंट नहीं होता, इन्हें बस अपने काम बनाने होते हैं, और जब इनके काम बन जाते हैं तो ये चलते बनते हैं, फिर ये भूल जाते हैं उसको। तो ये भी भक्ति नहीं इतनी श्रेष्ठ है। इनसे श्रेष्ठ होते हैं जो आउट ऑफ ड्यूटी भक्ति करते हैं। कई लोग हमें मिलेंगे निष्काम होंगे, उनको बोलो कि मंदिर क्यों आते हो, कहते भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, हमें माँ बाप दिए, हमें संसार दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, हमारी ड्यूटी है भगवान के पास आना। तो वो लोग कहते हैं कि हम भगवान से कुछ मांगने नहीं आते, हम बस खाली भगवान के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि भगवान एक बहुत महान व्यक्ति है जिन्होंने सब संसार दिया, हमें बनाया, वसुंधरा दी, प्रकृति दी, पानी दिया, खाना दिया, और रोज़ हम पे इतनी कृपा कर रहे हैं, इतना हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है, हमें ज़रूर इनकी पूजा करनी चाहिए। उनको आप कोई भी अनुष्ठान, कोई भी नियम बताओगे तुरंत कर देंगे, क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव होता है, एक आदर का भाव होता है। वो भगवान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं, वो भगवान की थोड़ी सी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनके सामने बोला जाए कि भगवान तो ऐसा व्यक्ति है, भगवान तो वैसा व्यक्ति है, वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान एक बहुत महान व्यक्ति है जिसने सब कुछ बनाया है। और ये जो लोग हैं ये इन बाकी दोनों लोगों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ये भगवान से डरते नहीं हैं और ना इनको भगवान से कुछ चाहिए। ये बस खाली एक बड़े निष्काम होते हैं, ये लोग निष्काम होते हैं, इनके मन में कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, मगर इनको कोई वो नहीं होता, भगवान से प्रेम नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता। ये बस खाली भगवान को एक तरह से बस खाली हैं, भगवान भी हैं, हमारे जीवन का हिस्सा हैं, बस इतना होता है कि हमारे घर में ये है वो है तो भगवान भी हैं, तो भगवान भी हमारी फैमिली के मेंबर हैं, ये लोग इस तरह समझते हैं। और अगर जन्माष्टमी हुई तो ये कहते हैं कि अगर हम अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े बना रहे हैं, जैसे कहीं हमने देखे वो लोग क्या करते हैं, उनके घरों में जब शादी होती है तो सबके कपड़े आते, तो भगवान के भी कपड़े आते हैं, ठाकुर जी के भी कपड़े आते हैं लड़की वालों की तरफ से, ऐसा कई लोगों के हमने देखा है, रिवाज होता है। तो ये होते हैं, ये सोचते हैं हमारे घर के रिश्तेदार हैं, हमारे फैमिली के मेंबर हैं भगवान, ये लोग उन दोनों से श्रेष्ठ हैं। मगर सर्वश्रेष्ठ तो ये भी नहीं। सर्वश्रेष्ठ कौन है? सर्वश्रेष्ठ तो वो है जो भगवान से प्रेम करते हैं, गॉड लविंग पीपल। वो बस खाली भगवान को खुश रखना चाहते हैं, चाहे बदले में उन्हें कितना भी दुख आए। वो कहते हैं हमें नरक में भेजो, हमें कहीं भी भेज दो, तो हम लोग कितने भी दुखी हो जाएं, हमारे प्रभु सुखी होने चाहिए, हमारे भगवान को कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पहले भी एक कथा सुनी थी कि भगवान कृष्ण के सिर में दर्द हुआ, तो भगवान कृष्ण के पास नारद जी आए। नारद जी ने कहा प्रभु आपका दर्द कैसे ठीक होगा? तो भगवान ने कहा नारद जी मेरे किसी शुद्ध भक्त के चरणों की धूली लाके मेरे सिर पे लगाओ तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी पहले तो देवी देवताओं के पास गए, अलग अलग ऋषि मुनियों के पास गए, बहुत सारे इवन की भगवान की जो रानियाँ थी उनके पास भी गए, सब ने मना कर दिया। भगवान के सिर पे अपने पैरों की धूल लगाना कोई बर्दाश्त करेगा? नर्क जाना पड़ता है उसके लिए।
तब नारद जी जब वृंदावन में गोपियों के पास गए तो गोपियों ने कहा आप नारद जी लो, और उन्होंने भर भर के अपने पैरों की धूलियां दे दी। कहती लगाओ भगवान के सिर पे, ठीक करो उनको। तो नारद जी कहते तुमको पता है ना कि ऐसा करने से तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। कहती है नरक जाएंगे, मरेंगे, कटेंगे, कुछ भी होगा, हमारे ठाकुर जी तो ठीक होंगे ना, हमारे प्रभु के तो सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये शुद्ध भक्ति होती है, इसको कहते हैं भगवान से प्रेम करना। और यही भाव यहाँ पे इन्होंने प्रकट किया है, चार कुमारों ने। क्या कह रहे हैं, जब तक आप जीवन की किसी भी नारकीय स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं, मगर प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं हम हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द सुंदर बनते रहे जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगते हैं, और हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन में सदैव पूरित होते रहें। ये जो है ये सबसे ऊंचा स्तर है भगवान की भक्ति का, जब भक्त केवल भगवान की प्रसन्नता चाहता है। देखो पीछे हमने सुना था जब देवी देवता प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, तो वो यही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आप भी तुष्ट रहें और हम भी सुखी रहें, हम आपकी पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि आपको भी अच्छा लगे, लेकिन बदले में हमें हमारे भी काम बनते रहने चाहिए। इवन देवता भी उस स्तर तक नहीं पहुँचे। शुद्ध भक्ति के स्तर पे तो केवल भगवान के बड़े विरले शुद्ध भक्त होते हैं जो कहते हैं कि प्रभु हमें कुछ भी मत दो, आप इवन हमें कष्ट दे दो। कुंती महारानी तो यहाँ तक कहती थी मुझे कष्ट दीजिए प्रभु, दुख दीजिए ताकि मैं आपको याद कर सकूं। दुख में आप याद आते हो, और आपको याद करने का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना। तो इस प्रकार से जो है शुद्ध भक्ति जो है ये होती है। प्रद्युम्न प्रभु पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी एक क्वेश्चन है कि लक्ष्मी माता के साथ सरस्वती माता और गणेश जी क्यों होते हैं? तो प्रभु जी ये शास्त्रों के तो अंदर कोई वर्णित है नहीं, लेकिन ये एक चलन चला, एक प्रथा चल गई थी हमारे हिंदू समाज में। बड़ी सारी मान्यताएं होती हैं, उसके अनुसार बताया जाता है कि लक्ष्मी जी हमको धन देंगी, सरस्वती जी हमको विद्या देंगी, और गणेश जी हमें संपन्नता देंगे। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में यही चाहता है कि हमें ये तीन चीज़ें मिल जाएं। यही तो हम चाहते हैं। हम कहते हैं भाई हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छे बन जाएं, फिर हम कहते हैं उनको धन दौलत अच्छा मिल जाए, और तीसरी चीज़ हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। ये तीन चीज़ों में ही सारा संसार घूम रहा है। आप देखिए मेडिकल के जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा चलते हैं। आज आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं? सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री चलती है वो मेकअप इंडस्ट्री जी, जो मेकअप लगाने, लिपस्टिक और काजल और पता नहीं क्रीम में और दवाइयाँ जो होती हैं शरीर को सुंदर करने के लिए, इसकी जो इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा चलती है। सबसे महंगी चीज़ें कॉस्मेटिक्स हैं, और भारत के अंदर बाहर के देशों से इतने कॉस्मेटिक्स आते हैं, हमारे देश का सबसे ज़्यादा पैसा इन चीज़ों पे जाता है। तो हर व्यक्ति जो है ये चाहता है कि हम सुंदर दिखें, हमारा शरीर अच्छा हो, और दूसरी चीज़ हम चाहते हैं हमको बीमारी ना लगे। उसके लिए सेकंड सबसे ज़्यादा चलने वाली जो इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की वो है दवाइयों की इंडस्ट्री। जो ये मेडिकल की दुकानें होती हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ होती है, इसकी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चलती है। और तीसरी जो होती है वो फिर वो ये लोन्स और बैंक्स, इन सब की इंडस्ट्री चलती है। तो पूरी दुनिया इन्हीं तीन चीज़ों के आगे पीछे घूम रही है। वो चाहते हैं हम बड़े पढ़े लिखे हो जाएं, बड़े सुंदर दिखे, शरीर हमारा रोगग्रस्त ना हो, शरीर सुंदर हो, धन संपन्न हो जाएं हम लोग। तो इसीलिए इन तीन देवताओं को जो है एक साथ रखकर इनकी पूजा की प्रथा चलाई गई थी, शुरू की गई थी। पर ऐसा बताया जाता है चाहे गणेश जी हों, चाहे लक्ष्मी जी हों, चाहे सरस्वती जी हों, ये तीनों ही हरि के चरणों में रहते हैं, हरि के चरणों की सेवा करते हैं। इसलिए अगर कोई भगवान विष्णु की सेवा करता है, भगवान कृष्ण की सेवा करता है, तो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी ये तीनों उसके यहाँ हमेशा निवास करते हैं। उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, क्योंकि देवी देवता भी जानते हैं कि जहाँ पे हरि हैं वहीं पर, जहाँ पे हरि भक्ति है, जहाँ पे हरि का नाम है, वहीं पर हमारे रहने का सही स्थान है। बाकी सब जगहों पर तो हमें केवल परेशान किया जाता है, गणेश जी ये दे दो, गणेश जी वो दे दो। एक हम दिवाली की कहानी सुनते थे, हमारी माता जी सुनाती थी हर दिवाली पे, तो उसमें गणेश जी की कथा आती थी। तो उसमें एक बूढ़ी औरत थी, वो अंधी थी, और उसके जो बेटा बहू थे वो भी कोई ख़ास उसका ध्यान नहीं रखते थे। तो एक बार उसने बड़ी पूजा की गणेश जी की, तो गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा वर मांगो, तो वो कहती है मैं ज़रा ठहर के मांगूंगी प्रभु, आप मुझे 24 घंटे का समय दो। तो गणेश जी कहा ठीक है। तो वो गई अपनी दोस्त, अपनी मित्रों से मिली, सहेलियों से, तो उन्होंने ऐसा सलाह दी उसको। उसने अपनी बहू बेटों से पूछा तो उन्होंने अपनी अपनी सलाह दी। तो बहू बेटे ने कहा तुम अपना पोता मांग ले,
घर के अंदर संपन्नता मांग ले। सहेलियां कहती है क्यों तू उनके चक्कर में आ रही है, तू अपने लिए आंखें मांग ले, निरोगी काया मांग ले। तो बड़ी सारी चीज़ें बड़े लोगों ने सजेस्ट की। तो जब 24 घंटे के बाद गणेश जी आए, ये कथा है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद वो क्या मांगती है, वो कहती है मुझे निरोगी काया दो, अच्छी माया दो, और मेरे को पोता भी दो, आंखें भी दो, बड़ा कुछ मांग लेती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मांगती है वो। फिर जो है गणेश जी कहते हैं बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन चल जो तूने मांगा है सब कुछ तेरे को मिलेगा। और उसके बाद में जो है गणेश जी अप्रकट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट लाइन आती है उस कथा में कि हे गणेश जी, भगवान जैसे आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, ऐसी आप हम सबको भी देना। ये हमारी हालत है। हम देवी देवताओं से केवल सोचते हैं कि इनको खाली कर दें। जैसे आजकल लोग टी शर्ट पहनते हैं ना छोटे बच्चे, उस पर लिखा होता है माई डैड इज़ माई ATM। बच्चे पहन के घूमते हैं। तो हमने क्या बना रखा है, गणेश जी इज़ माई ATM, लक्ष्मी जी इज़ माई ATM। तो हम बस खाली सोचते हैं उनसे निकलवा लो जितना निकलवा सकते हो, ये मांग लो वो मांग लो। तो जो है इस तरह की पूजाएं जो है ये श्रेष्ठ भक्ति नहीं है, ये केवल व्यापार है। हमको भगवान विष्णु की निश्चल भक्ति करनी चाहिए। आगे यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अतः हे प्रभु, हम भगवान के रूप में आपके नित्य स्वरूप को सादर नमस्कार करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया है। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हैं। तो चार कुमार कह रहे प्रभु जी, हे मेरे प्रभु, आपके इस रूप का दर्शन करने मात्र से हम अत्यधिक तुष्ट हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें ना निरोगी काया चाहिए, ना आंखों की ज्योति चाहिए, ना पोता चाहिए जो उस बुढ़िया ने मांगा, वो सब चीज़ें नहीं बोली इन्होंने कहा बस हम तो तुष्ट हैं, और आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता। जो अभागे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, जो बुद्धिहीन हैं, जो केवल इन्हीं चीज़ों के पीछे रहते हैं, ये दे दो वो दे दो, वो लोग आपका दर्शन कभी नहीं कर सकते। उनके लिए संभव ही नहीं है आपका दर्शन कर पाना। ये दर्शन तो जो है क्या, हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक संतुष्ट हैं। तो जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाते हैं, जीवन में बहुत सारी इच्छाओं से जो हैं बिल्कुल हट जाते हैं, उनका दिमाग इन चीज़ों से बाहर आ जाता है। जो निष्काम हो जाते हैं उन्हें ही भगवान विष्णु दर्शन देते हैं। तो हम सब कहते हैं ना कि हरि तुम दर्शन देते नहीं, हरि के दर्शन प्रभु बस हरि दर्शन हो जाएं, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। मीरा जी का बड़ा सुंदर भजन है। तो वो कहती हैं आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। तो हरि के दर्शन की हम सबकी आँखियाँ प्यासी हैं, लेकिन हरि उसको दर्शन देते हैं जो बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे ये करना है, वो खाना है, इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है। जिसको कहते हैं ना कि गोधन गजधन भूमि धन और रतन धन खान, जो आए संतोष धन सब धन दूरी समान। जब किसी व्यक्ति को संतोष रूपी धन आ जाता है तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। इस संसार में संतुष्टि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप कितना भी खाओ, देखो कितने साल हो गए, 20, 22, 50 साल हम सबको हो गए खाते खाते। कितना खाया, क्या इस पेट की भूख खत्म हो गई? पेट पता नहीं क्या भगवान ने लगा रखा है, कितना खिलाया इसको, लेकिन आज तक ये भरा ही नहीं। अभी फिर खाली हो जाता है, फिर कहता है और दो। ये शरीर इस तरह से बनाया गया है, इसमें जितना भी इंद्र तृप्ति, आप इंद्र तृप्ति की बात कीजिए, कितनी इंद्र तृप्ति की है, बताइए। पति पत्नी ने या फिर और भी जो और भी कार्य होते हैं पैसा कमाने के लिए, कितने पैसे खर्च किए, कितने सुंदर सुंदर कपड़े इस शरीर को पहनाए, क्या मन भर गया? नहीं भरा। इस संसार के अंदर हम कुछ भी भोग कितनी भी मात्रा में कर लें, कभी मन नहीं भरने वाला। केवल एकमात्र हरि ही ऐसे हैं जो हमें खुश कर सकते हैं। इन चीज़ों से हम खुश होते नहीं, तो क्यों इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद करें? जो भक्त इन चीज़ों के पीछे भाग कर भगवान की भक्ति को ही सबसे उच्च लक्ष्य मानता है, उसको भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। और इसी के साथ हमारा 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम 16वां अध्याय पढ़ेंगे। 16वें अध्याय का नाम है वैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप। तो अब हम वो कथा पढ़ेंगे जिसमें वैकुंठ के जो 2 द्वारपाल हैं इनको शाप मिला। अभी तक क्या हुआ, अभी ना
चारों मुनियों ने इन दोनों को श्राप दिया और भगवान विष्णु अंदर से बाहर आ गए वैकुंठ के अपने दरवाजे खोलकर, और उन्होंने आकर जो है केवल दर्शन दिया, और ये चारों कुमार भगवान के सामने प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्द के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। तो ये जो कथा ये ब्रह्मा जी सुना रहे देवताओं को। श्री भगवान उवाच, क्या कहा फिर भगवान जी ने? भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च और सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये देखो, ये भगवान विष्णु हैं। भगवान का स्वभाव जानिए, भगवान हैं कैसे। हम भगवान भगवान करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, पर हम जानते नहीं व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं भगवान की, क्या पर्सनैलिटी है। भगवान विष्णु ऐसे हैं कि द्वारपालों से गलती हुई तो खुद ही बाहर चलकर आ गए और माफ़ी मांगने लगे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे सेवकों के द्वारा जो गलती हुई उसको मैं अपने द्वारा ही की गई मानता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मानिए कि बहुत बड़ी है, मतलब कई एकड़ में बनी हुई है फैक्ट्री, और उसके बाहर एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, और उसने उस कंपनी के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति अंदर जाना चाहता था, और उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसके प्रति ऑफेंस कर दिया, उसको अपराध कर दिया, उसको रोक दिया अंदर जाने से, और उसने जो है तमाशा कर दिया, हंगामा मचा दिया कि तुम कौन होते हो मुझे अंदर से रोकने वाले। तो ऐसी स्थिति में क्या इस बहुत बड़ी फैक्ट्री का जो मालिक है, जो सीईओ है कंपनी का, जिसने सारा सेटअप लगाया है, वो अपने एसी वाले कमरे को छोड़ के, अपनी कुर्सी को छोड़कर पैदल चलकर और वो गेट के बाहर आएगा उस व्यक्ति से माफ़ी मांगने के लिए? और जबकि वो व्यक्ति जो सामने खड़ा है वो भी कोई सामान्य सा ही व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा इंग्लैंड का महाराजा नहीं आ गया वहाँ पर। उस कंपनी का सीईओ चलकर पैरों से और आके उससे माफ़ी मांगे कि मेरे गार्ड ने जो गलती की है उसको मैं अपने द्वारा की गई गलती मानता हूँ, आप कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। ऐसा कभी होता है क्या? कभी भी नहीं होगा। उल्टा लोग कहेंगे, ये देखो ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड को परेशान कर रहा है, पुलिस को बुला के उसको वहीं से वहीं ख़त्म करवा देंगे, बोलेंगे इसको ले जाओ यहाँ से। और यहाँ पे भगवान विष्णु जो तीनों लोगों के मालिक है, सोचिए, ये अंदर से बाहर निकल कर आए और इन चारों से माफ़ी मांग रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, मेरे इन द्वारपालों से गलती हो गई। कितनी विनम्रता! यही तो बात है भगवान विष्णु में। भगवान विष्णु के अंदर इतनी ज़्यादा विनम्रता है, इसी कारण से कि विष्णु भक्तों के अंदर भी ऐसी विनम्रता होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि भक्त का मतलब है विनम्र बनना पड़ेगा। जब तक हम विनम्र नहीं बनेंगे तब तक भगवान के पास कैसे जाएंगे? सोचिए, भगवान के कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, वहाँ पे तो सब विनम्र होकर रहेंगे, और हम जो हैं अकड़ में चलेंगे अपनी, हम कहेंगे जी हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो वहाँ पे हम रह नहीं पाएंगे ऐसे बनकर। अगर हमें वैकुंठ में जाना है तो हमें वहीं के लोगों जैसा स्वभाव विकसित करना पड़ेगा। तो ये जो विनम्रता है ये बहुत बड़ा गुण है जो भक्तों के अंदर होना ही चाहिए। स्वयं भगवान के अंदर इतनी विनम्रता है। देखिए आगे भगवान क्या कहते हैं, खाली सॉरी नहीं मांगी। एक तो होता है चलो ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली सॉरी बोल दिया कि चलो बात खत्म करो, तुम हंगामा करना बंद कर दो, ये नहीं, सच में हृदय से भगवान सोच रहे मुझसे बड़ा अपराध हो गया। क्या कह रहे हैं, किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं, जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित बना देते हैं। तो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे फुलवारी हो जाती है ना, ये धब्बे हो जाते, सफ़ेद बॉडी हो जाती है, कई लोगों की शरीर पे दाग हो जाते हैं सफ़ेद काले। तो जैसे एक छोटा सा भी दाग किसी भी अंग पे शरीर पे लगे तो पूरी चमड़ी को वो दूषित कर देता है, फिर उसके शरीर पे वो एलर्जी फैलती जाती है। तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं, अगर कोई छोटा सा सेवक भी कोई गलती करता है तो उसके स्वामी को ही दोष दिया जाता है। आजकल लोग जो है ना वो जिम्मेदारी नहीं लेते, वो कहते हैं सॉरी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसने गलती की तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। पर ऐसा नहीं होता, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति
यहाँ तक कि चंडाल भी जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं चंडाल भी शुद्ध हो सकता है अगर वो मेरी कथा सुनता है, और हम कहते हैं ये अछूत जाति है, इसको छूने से हम जो है अशुद्ध हो गए, ये तो जन्म जाति अशुद्ध हैं, इनके तो शरीर, इनकी तो पीढ़ियों से कोई भी शुद्ध नहीं है, इनके घर के अंदर सब ऐसे होते हैं। हम इस प्रकार की बातें करते हैं। इवन मैंने कई लोगों को सुना है, वो कहते हैं ये इस्कॉन संस्था जो है इनके यहाँ तो पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, वो साउथ अफ्रीका के जो जंगली लोग होते हैं वो लोग तिलक लगा के और कूदते हैं, हरी बोल करते हैं। पता नहीं उन लोगों को, आपको पता है प्रभुपाद जी जब आए थे ना विदेशों से प्रचार करके, प्रभुपाद जी अपने साथ अपने शिष्य लाए थे, उनको वाइट एलिफेंट्स कहते थे प्रभुपाद जी। ये मेरे सफ़ेद हाथी हैं, सब गोरी चमड़ी वाले जो हैं और धोती कुर्ता और साड़ी पहन के नाच रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ था भारत के अंदर गोरी चमड़ी वालों को लोगों ने इस रूप में देखा हो, नहीं तो वो तो केवल हमको हमारे धर्म के खिलाफ भड़काना, हमें प्रताड़ित करना, हमें दंड देना, मारना पीटना और यही सब देखा था। तो जब इस तरह से देखा इनको तो सारे न्यूज़पेपर के अंदर प्रभुपाद जी छा गए थे। 1970s की बात है, उस समय पे जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे पूरे भारत के अंदर, सब में प्रभुपाद जी का बड़ा सा फोटो था और वो विदेशी लोगों का फोटो था कि इन स्वामी ने इन अंग्रेज़ों को जो है हिंदू बना दिया, जो हमको क्रिश्चियन बना गए, हमारे सभ्यता को ख़राब कर गए, हमारे स्कूलिंग एजुकेशन सब बेकार कर गए। और इन शिष्यों को लेकर प्रभुपाद जी बड़े अरमानों से गए थे मायापुर में। मायापुर वो जगह है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले प्रकट हुए थे, वहीं से सारा आंदोलन शुरू हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले दलित समाज के लोगों को भक्त बनाया था, वैष्णव बनाया था और उनको समानता का अधिकार दिलवाया था बंगाल के अंदर। और बड़े छोटे जाति के सब तरह के लोग महाप्रभु के पास आते थे और महाप्रभु कहते थे वैष्णव की कोई जात नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से शुरू हुआ था और वहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हुए जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मेरे शिष्य विदेशों में जाकर प्रचार करें, लेकिन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के कई शिष्य विदेशों में गए भी, थोड़े बहुत एक आधे कोई सफल भी हुए, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। प्रभुपाद जी तो बिल्कुल बम ब्लास्ट की तरह हजारों की संख्या में इतने सारे अंग्रेज़ों को भक्त बना कर आ गए। तो प्रभुपाद जी बड़े अरमानों से गए कि मैं मायापुर में जाऊंगा, मेरे गुरु भाई लोग देखेंगे तो बड़े खुश होंगे इन अंग्रेज़ी शिष्यों को कि ये अंग्रेज़ी लोग आज हरिनाम का जप कर रहे हैं, हरि बोल कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कहाँ ये गौ मांस खाने वाले, कुत्ते का मांस खाने वाले ये भक्त बन गए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, जब प्रभुपाद जी मायापुर गए वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो उनके सो कॉल्ड गुरु भाई थे, कोई तो गंगा में कूद गया, कोई कान पकड़ के भाग गया। कहता है इन मलेच्छ लोगों को, इन यवन लोगों को इनको देख लिया हमने, हम अशुद्ध हो गए, हम अपवित्र हो गए। ये लोग चंडाल जाति के हैं, ये लोग गौ मांस खाने वाले हैं, कुत्ते का मांस खाने वाले हैं, इन लोगों का चेहरा देखने से हम अशुद्ध हो गए। ये प्रभुपाद जी का स्वागत हुआ वहाँ पे और प्रभुपाद जी की बड़ी भर्त्सना हुई। बड़े उनके जो गुरु भाई थे वो आकर उनको बोलते थे आप क्या कर रहे हो, आपको पता भी है आप इन लोगों से हरिनाम करवा रहे हो, इनको यहाँ पर लेकर आ गए आप देखिए मायापुर इतनी पवित्र जगह है, यहाँ पर ऐसे लोगों का आना वर्जित होता है। इस तरह की बातें प्रभुपाद जी को सुननी पड़ी थी और बहुत प्रभुपाद जी का दिल टूटा जब उन्होंने ये सब देखा। लेकिन प्रभुपाद जी कभी भी विचलित नहीं होते थे, प्रभुपाद जी अकेले ही डटे रहे। और कुछ और भी गुरु भाई थे प्रभुपाद जी के, सब एक जैसे नहीं थे, कुछ अच्छे गुरु भाई भी थे जो बड़ा उन्होंने सराहना भी की प्रभुपाद जी की कि आपने ही वास्तव में हमारे गुरु महाराज की इच्छा को पूरा किया है कि पूरे विश्व के अंदर आपने इतना व्यापक प्रचार किया और इन विदेशी लोगों को, इन गोरी चमड़ी वालों को आपने कृष्ण भक्त बनाया। तो प्रभुपाद जी की स्तुति करने वाले भी बहुत थे पर निंदा करने वाले भी थे। तो यहाँ पे इस श्लोक के अंदर बताया जा रहा है कि कोई चंडाल भी है, कुत्ते का मांस भी पका के खाता है, अगर वो भी भगवान की कथा सुनता है तो वो शुद्ध हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई जन्मजात ऐसे खराब जगह पे जन्मा है, उसका जन्म अच्छे परिवार में नहीं हुआ है तो भक्त नहीं बन सकता। इवन हमारे जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं जो कि 24 में से 22 घंटे नाम जपते थे, सोचिए वो एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे। बचपन में उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त थे, पहुँचे हुए भक्त थे। तो भक्तों की कोई जात पात नहीं होती। गुरु महाराज कहते हैं जो भक्तों में जात पात करता है वो नरक में जाता है, उसको नरक जाना पड़ता है।
जो गुरु को साधारण व्यक्ति समझता है, भगवान के विग्रह को पत्थर की मूर्ति समझता है और वैष्णवों में जात रखता है, वो ये तीनों लोग जो हैं नरकों में जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं ये अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात कर लिया है, अतएव मैं अपनी भी भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूँगा, यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। तो भगवान विष्णु यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मुझे अपनी भुजा भी काट के आपको अर्पण करनी पड़े अपनी इस गलती का पश्चाताप करने के लिए, तो मैं उसमें भी हिचकूंगा नहीं भगवान। और सच में वो ऐसा कर भी देते अगर चार कुमार कहते तो। लेकिन देखो भगवान कितने विनम्र हैं। और ये श्लोक भगवान विष्णु के द्वारा ही बोला गया है कि कुत्ते का मांस खाने वाला भी अगर मेरा हरिनाम सुनता है, मेरी लीलाओं का गायन सुनता है, तो वो भी शुद्ध हो सकता है। ये बात जो है ये स्वयं भगवान के द्वारा बोली गई है। आगे भगवान कहते हैं, भगवान ने आगे कहा, चूँकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं। और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं। तो भगवान विष्णु देखो, यानी भगवान विष्णु हैं, सोचिए भगवान हैं, वो चाहे तो खुल्लम खुल्ला कह सकते हैं कि मेरे चरण सबको पवित्र करते हैं और करते भी हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे जो चरण हैं ये मेरे भक्तों के हृदय में रहते हैं। मेरे जो भक्त लोग हैं उन चरणों का चिंतन करते हैं और उन शुद्ध भक्तों की कृपा से मेरे चरण इतने शुद्ध बन गए हैं कि जो भी इनकी शरण लेता है वो तुरंत पवित्र हो जाता है। ऐसा स्वभाव इन चरणों को प्राप्त हुआ। और आगे कहते हैं, मुझे भी ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं है। ये भी आप जैसे भक्तों की कृपा है। भगवान ऐसी बात कर रहे हैं, सोचिए। और कह रहे हैं ये जो लक्ष्मी है, ये जो लक्ष्मी माता है, इसको प्रसन्न करने के लिए कि छोटी सी एक बस कृपा की दृष्टि हो जाए, हल्की सी, लक्ष्मी माता बस एक बार पलक झपक के देख ले हमारी और इतना भी हो जाए, उसके लिए भी लोग इतने बड़े बड़े पवित्र व्रत। आगे तो देखो भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी के प्रति भी मेरी जरा सी भी रति नहीं आ सकती नहीं। और आगे भगवान कहेंगे कि लेकिन मेरे भक्तों के प्रति मैं हमेशा उनके हृदय में रहता हूँ, मेरे भक्तों से मुझे बड़ा लगाव है। आगे बोलेंगे, ज्ञान यज्ञाग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली हुई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। ये श्लोक भगवान विष्णु के द्वारा बोला जा रहा है। भगवान कह रहे हैं जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं ना, और यज्ञ के द्वारा अग्नि में समिधा डालते हैं और आहुतियाँ डालते हैं, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जितना कि मेरे भक्त जो होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनके मुख में घी से बने हुए पकवान अगर उनके मुंह में डाले जाते हैं, वही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये है, ब्राह्मण यहाँ उसको कहा गया है, भगवान कह रहे हैं जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि जाति का ब्राह्मण होना चाहिए। यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब बताया है जो अपने सारे कर्मों के फल भगवान को अर्पित कर चुका है, जो भगवान के नाम के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुका है, जिसने अपने सारे कर्म भगवान की तुष्टि के लिए अर्पित कर दिए हैं। उसके मुख से कुछ भी शब्द निकलेगा तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा, उसके मन में जो भी संकल्प होगा वो भगवान की खुशी के लिए होगा, उसके शरीर से जो भी कार्य होगा वो भगवान को खुश करने के लिए होगा। वो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो भक्त है भगवान का, और क्या कह रहे हैं, भगवान के प्रसाद से ही वो तुष्ट रहता है। उसको आप 56 भोग ला के दे दोगे, मेवे और कुलचे और आइसक्रीम और बटर नान और सब कुछ ला के दे दो, जितना भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट सामान है, लेकिन वो भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद नहीं है तो वो उसका तिरस्कार कर देगा। और दूसरी जगह कुछ चावल पड़े होंगे, कुछ पुरानी सी रखी हुई दाल होगी, कुछ बासी रखी हुई चपातियाँ होंगी, लेकिन वो भगवान का प्रसाद होंगी, भगवान ने उसका भोग लगाया, वो उसको खा लेगा। ऐसा जो भक्त हैं, भगवान कहते हैं इनको जो भोजन कराता है, देसी घी में बना हुआ भोजन कराता है, वो मुझको सबसे ज़्यादा प्रिय होता है।
तो ऐसे ब्राह्मणों को भोजन हमें कराना चाहिए, ऐसे भक्तों को हमें भोजन कराना चाहिए अवश्य, बड़ा ज़रूरी है। भक्ति के जो 6 अंग हैं, भक्तों के बीच में प्रेम व्यवहार बढ़ाने के जो 6 अंग होते हैं, उसमें से एक है प्रसाद खिलाना। हमको प्रसाद खिलाना चाहिए, और विशेष रूप से अगर ऐसे शुद्ध भक्त को कभी हमें भोजन कराने का मौका मिल जाए तो यही समझना चाहिए साक्षात हरि ने इनके मुख से खाया है। मैं अपनी अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ, तथा गंगा जल मेरे पाँवों को धोने से निकला हुआ जल है। वही जल जिसे शिवजी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, उनको तथा तीनों लोकों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं, तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मेरे चरणों से जो धोकर जल निकलता है वो गंगा के नाम से जाना जाता है, और उसको भगवान शिव जी भी अपने सिर पे धारण करते हैं कि ये विष्णु के चरण से निकला हुआ जल है, और बता रहे हैं तीनों लोगों को वो पवित्र करता है। लेकिन यदि मैं वैष्णवों के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं, भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त हैं उनके पैरों की धूल मैं अपने सिर पर अगर धारण करूं तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। कहने का भाव है कि भगवान भी कह रहे हैं कि मैं ऐसी इच्छा करता हूँ मेरे भक्तों के चरणों की धूली मैं अपने सिर पे लूँ। और ऐसे वैष्णवों के प्रति हम क्या भाव रखते हैं, हम उनकी निंदा चुगली करते हैं। कितनी कितनी खतरनाक बात है, समझिए कि भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं उन वैष्णवों के चरणों की धूली अपने सिर पे लूँ, और हम उन वैष्णवों में दोष देख रहे हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है। समझने की बात है। इसीलिए कहा गया है हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमार स्थाने अपराधे नाही परित्राण, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। कहते हैं कि अगर कोई हरि के प्रति अपराध कर देता है, भगवान के प्रति कुछ अपराध कर देता है, कुछ गलत बात भगवान के लिए बोल देता है, या उससे कोई गलती हो जाती है, तो हरि नाम का जप करने से वो उस अपराध से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो वैष्णवों के प्रति अपराध कर देता है, भगवान के किसी भक्त को कुछ गलत बात बोल देता है, उसका दिल दुखा देता है, या शारीरिक रूप से मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित कर देता है, तो कहते हैं उसका कोई परित्राण नहीं, उसको तो हरिनाम भी नहीं बचा सकता, स्वयं भगवान भी उसको नहीं बचा सकते। तो बहुत सजग रहना चाहिए। भगवान देखो कितनी महिमा बता रहे हैं अपने भक्तों की। आगे कहते हैं ब्राह्मण, गौवें तथा निस्सहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं जिनके बारे में भी बताया गया, जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान विष्णु को समर्पित हैं, ये साक्षात भगवान का ही शरीर हैं। गौवें, गौ माता जो होती हैं वो साक्षात भगवान हरि का शरीर हैं। और निस्सहाय प्राणी यानी कि जो असहाय अवस्था में हैं वो भी भगवान के शरीर हैं। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। बता रहे जो पापी व्यक्ति होता है वही ऐसा कहेगा कि ये भगवान से, ये भगवान थोड़ा ना है, गुरुजी आपके ये तो हम आपकी तरह ही तो हैं, हंसते हैं बोलते हैं खाते हैं, ये भगवान थोड़ा ना है। तो देखो गुरु भगवान नहीं है माना, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन यहाँ उन गुरु की बात हो रही है जो जिनके अंदर ये लक्षण प्रकट होते हैं, जो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, जिनका हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। जो खुद को ही भगवान बोलने लगता है उस व्यक्ति की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, वो तो अलग ही कैटेगरी का है, उसको तो खैर क्या बताएं उसके बारे में। यहाँ पे बात हो रही है जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसे जो लोग हैं ये साक्षात भगवान के ही रूप हैं। इनको भगवान से अलग करके वही व्यक्ति देखता है जो बड़ा पापी है। वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं। विष्णु भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग जो ऐसा सोचते हैं गऊ और ब्राह्मणों और निस्सहाय व्यक्तियों के बारे में कि ये भगवान थोड़ना है, भगवान का शरीर थोड़ना है, तो कह रहे हैं ये क्रुद्ध सर्पों के समान है। जैसे कोई क्रुद्ध मतलब बड़े क्रोध में। सांप जो है ना, सांप एक तो वैसे ही इतना खतरनाक होता है, ऊपर से क्रोधित सांप जो होता है वो और भी जो है बस खाली मारने काटने का ही काम करता है, परेशान ही करता है औरों को। और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गीध जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं ऐसे लोग जो हैं यमराज के जो दूत हैं, यमराज के दूत गीध की तरह उनको नोच नोच के खाते हैं। गीध होते हैं ना, गीध को कभी आप देखें तो गीध बड़ा डरावना होता है। ईगल वल्चर जो होते हैं ये डेड बॉडी को खाते हैं। पारसी लोग जो होते हैं, पारसी कल्चर वाले, वो क्या करते हैं, अगर कोई मर जाता है उनके घर में तो उसको
चील के आगे डाल देते हैं, गीद के आगे डाल देते हैं। तो आकर आप कभी देखो, बड़ा नोच नोच के उनकी बोटियां निकाल निकाल के वो खाते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसे जो अपराधी होते हैं, वैष्णवों के प्रति जो अपराध करते हैं, अपराध की तो बात छोड़ो, यहाँ तक भगवान तो यहाँ तक कह रहे हैं जो उनको मुझसे अलग करके देखते हैं, फिर जो अपराध करें उसकी तो बात ही क्या। उनको यमराज के दूत ऐसे ही नोच नोच के सताते हैं जैसे गीद किसी जानवर को या किसी मनुष्य के मृत शरीर को नोच नोच के खाता है। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और आत्मतुल्य हंसी से अलौकित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। उसके विपरीत बता रहे हैं भगवान कि जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, पुलकित रहते हैं, हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, और अगर उन्हें मेरा कोई शुद्ध भक्त, उनको कोई मेरा ब्राह्मण ये जो है कोई गलत बात भी बोल दे, कटु वचन भी बोल दे, कोई कड़वी बात बोल दे, तो भी उनको कभी उल्टा जवाब नहीं देते, उनके प्रति हमेशा आदर बुद्धि रखते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय, मुझे मोह लेते हैं ऐसे लोग। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसे ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूँ। तो भगवान आगे कहते हैं कि अगर मेरे किसी ब्राह्मण को, भक्त को गुस्सा भी आ जाए तो वो व्यक्ति उनको मीठे मीठे वचन बोल के शांत कर देता है प्रेम से, जैसे मैं आपको शांत कर रहा हूँ। आपको भी गुस्सा आया था अभी अभी, और जैसे कोई पुत्र जो होता है उसके पिता को अगर कभी क्रोध आ जाता है तो बेटा क्या करता है, बेटा बाप को थप्पड़ थोड़ा ना मारता है, वो शांत करता है, पिताजी को मीठे वचन बोलता है, आदर से बात करता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो मेरे भक्तों के प्रति इतनी ज़्यादा आस्था रखते हैं, वे क्या करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। ऐसे लोग जो हैं मुझे बहुत पसंद हैं, उन पे मैं बड़ी कृपा करता हूँ। तो इससे हमें समझ रहे हैं वैष्णवों की कितनी भगवान इज्जत कर रहे हैं, और भगवान अगर वैष्णवों की इतनी इज्जत कर रहे हैं तो हमें भी निश्चित रूप से करनी चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभावों को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा। यदि आप यह आदेश दें कि वे मेरे पास शीघ्र ही लौट आएं और मेरे धाम में उनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। तो आगे भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने मेरे सेवकों को जो दंड दिया है बिल्कुल सही किया आपने, आप मेरे भक्त हो, आपके प्रति इन्होंने ऐसा अपराध किया, आपने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन मेरी ऐसी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर ठीक लगे आपको तो आप ऐसा भी कुछ इंतज़ाम कीजिए कि जल्दी से मेरे पास वापस भी आ जाएं, क्योंकि ये भी मेरे प्रिय हैं, ये भी बेचारे गलती इनसे हो गई मगर ये भी मुझे बहुत प्रिय हैं, तो ये वापस मेरे धाम में लौट सके, ऐसा भी कुछ अरेंजमेंट आप कीजिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने इनको कहा। आगे जो है ब्रह्म उवाच, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं आगे, ये हम कल जानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समय लगभग पूरा हो गया। आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप में से जो भक्त ग्रुप में ऐड नहीं है ग्रुप में ऐड हो जाइए। और अयोध्या प्रभु भी आज के महाराज जी के प्रवचन का लिंक डाल देंगे, आप उसको भी अवश्य सुनिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट पे डाल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। भक्त लोग लेट आते हैं, आप सभी से प्रार्थना है आप समय पर आया कीजिए, तो लेट आएंगे तो छूट जाएगा आपका, फिर आपको आगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।